नमस्कार। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में अपना दबदबा बनाने के लिए एक बहुत बड़ा खेल खेलना शुरू कर दिया है और साथ में ही भारतीय जनता पार्टी को सारे के सारे भ्रष्टाचार को उजागर करने का बहुत बड़ा प्लान समाजवादी पार्टी ने बना लिया है। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि अयोध्या में महर्षि योगी ट्रस्ट ने गलत ढंग से दलितों की जमीनें खरीदी हैं। जांच से बचने के लिए इनमें से कुछ जमीनें बड़े आईएएस व आईपीएस अफसरों को भी दे दी गई हैं। गुरुवार को सपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे ने सपा मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में यह बहुत बड़ा दावा किया था। उनका कहना था कि रजिस्ट्री व अन्य दस्तावेजों की सूची भी अखिलेश यादव को सौंपी और कहना है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी ये सूची है। अखिलेश यादव ने कहा कि वह संसद के दोनों सदनों में अधिकारियों, भाजपा नेताओं व उनके रिश्तेदारों की जमीन खरीद की सूची भी रखेंगे ताकि सच्चाई का पता उत्तर प्रदेश के लोगों को चल सके। पवन ने दावा भी किया है कि महर्षि योगी ट्रस्ट के खिलाफ फर्जीवाड़ा कर दलितों की जमीन खरीदने के मामले में आईएएस अफसर के आदेश हुए थे। मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन इसके एवज में प्रदेश के कई आईएएस व आईपीएस अफसरों ने अपने दस्तावेजों के नाम पर जमीन ले ली। किसी की पत्नी के नाम पर, तो किसी के साली के नाम पर, तो किसी के ससुर के नाम पर जमीन खरीदी गई है। इस बार अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में भाजपा नेताओं व अफसरों ने सबसे बड़ी लूट की है। महर्षि योगी ट्रस्ट में भी अधिकारी घुस गए हैं। सेना के फायरिंग रेंज की जमीन उद्योगपतियों व भाजपा नेताओं को दे दी गई है, जबकि सेना के जमीनें सुरक्षित रखी जाती हैं। रेल लाइन व प्रस्ताव अधिकारियों की जमीनें बचाने के लिए बदल दिया गया। इससे 200 से अधिक दुकानें और मकान प्रभावित हो रहे हैं। अयोध्या में रजिस्ट्री कराने वाले अधिकारियों व नेताओं, रिश्तेदारों की फोटो सहित सूची हमारे पास है, इसलिए जब हम इसे रखेंगे तो सरकार गोमती नगरी घटना की तरह नाम नहीं बदल पाएगी। अखिलेश यादव ने अयोध्या में जो प्लान तैयार किया है उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे फंसती जा रही है और समाजवादी पार्टी अपना खेल रचने में धीरे धीरे कामयाब हो रही है, क्योंकि अयोध्या में आने वाले समय में उपचुनाव भी होना। मिल्कीपुर की सीट से जहां के अयोध्या के सांसद अवधेश पासी जी जीत कर आए हैं, अब उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी है, क्योंकि जब वो पहले वो विधायक थे, उसके बाद जब वो सांसदी लड़े तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। तो जब सांसदी लड़ने के बाद वो सांसद बन गए तो अब उनकी सीट पर चुनाव होना है। अब चुनाव में वो किसी और को उतारेंगे, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है और बीजेपी के भ्रष्टाचार को खोलना शुरू कर दिया है। तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दोबारा वहां पर हारेगी? अगर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में दोबारा हारती है तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में गलत छवि जाएगी और इससे बीजेपी की बेइज्जती होगी। ऐसे में कैसे बीजेपी समाजवादी पार्टी से निपटेगी, या समाजवादी पार्टी बीजेपी को चित कर पाएगी या नहीं, इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जोड़ दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।